बेगूसराय का नाम ऊंचा करते ना, वो बुला के चले गए। अरे खत्म कर दिया उस आदमी ने। उस आदमी जिसने सौहार्द को खराब करने का कोशिश किया हो, उस आदमी के बाद विषय में क्या कहिएगा। लेकिन अजीत अंजुम जी ने यहाँ पे एक काम किया कि उन्होंने जिस तरीके से इस बातों को रखा, उससे सांप्रदायिकता भड़काने जैसी बात कही जा सकती है, और क्यों ना कही जाए। तो उस वोट को पोलराइज करने के लिए, उसको खींच करके लाने के लिए कि देखो 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 तुम्हारा नाम काटा जा रहा। इतने बड़े यूट्यूबर हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और गुजारिश भी करते हैं कि गुड्डू जी के साथ रहिए। बहुत बेहतरीन ये काम भी कर रहे हैं, लगातार आप लोगों के बीच नई नई चीज़ों को लेकर के आए हैं। और आज जिस विषय को लेकर के आए हैं, बेगूसराय में एक भी पत्रकार के कलेजे में दम नहीं दिखा कि अजीत अंजुम के मसले पर कोई सवाल खड़ा कर पाए या अजीत अंजुम के द्वारा किए गए कामों पर कोई विश्लेषण दे पाए। अब रही बात गुड्डू जी अजीत अंजुम जी का, तो अजीत अंजुम जी का आप वीडियो देखिए। उस वीडियो में पता नहीं क्यों वो बड़े हड़बड़ाहट में दिख रहे हैं कि वो दिखा रहे हैं बीएलओ से बातचीत कर रहे हैं। एक महिला जो बीएलओ है या नहीं है मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जिस महिला के पास उन्होंने बैठ करके जो बातें कही है, उस बात को लेकर के बेगूसराय को चिंता करनी पड़ेगी। शाहपुर कमाल के लोगों को चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि उस महिला के साथ जो उन्होंने बात किया और जो चीज़ उन्होंने दिखाया कि ये सिर्फ हिंदुओं का ही नाम का फॉर्म यहाँ पे जमा किया गया है, मुस्लिमों के नामों की चर्चा नहीं की गई है जी। तो मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस महिला के पास बैठ करके अजीत अंजुम जी हिंदुओं के पर्चा गिन रहे थे, वो बूथ ऐसा है जिस बूथ पर 1100 समथिंग वोटर्स हैं, जिसमें मात्र 6 या 8 मुस्लिम वोटर्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो हिंदू बाहुल्य बूथ था तो वहां पे मुस्लिम लोगों का नहीं होगा। लेकिन अजीत अंजुम जी ने यहाँ पे एक काम किया कि उन्होंने जिस तरीके से इस बातों को रखा, उससे सांप्रदायिकता भड़काने जैसी बात कही जा सकती है, और क्यों ना कही जाए। 18 प्रखंड हैं बेगूसराय जिले में, लेकिन बलिया को ही क्यों चुना गया। वो जिस बेगूसराय में रहते हैं, माने उनका घर है, आप उस प्रखंड को भी ले सकते थे, तेघड़ा को ले सकते थे, बछवाड़ा को ले सकते थे, भगवानपुर को ले सकते थे, मंसूर चक को ले सकते थे, लेकिन आप न तो मटिहानी के पास गए, न शाहपुर कमाल गए, सीधे पहुंच गए बलिया। बलिया क्यों पहुंच गए? इसलिए पहुंच गए कि ये एक सेंसिटिव एरिया है, खास करके मुस्लिम समुदाय में जी। जो एक मास वोटर है महागठबंधन का। उस वोटरों में क्या है कि लोग लालू और नीतीश से कहीं ना कहीं ऊब करके अब जनसुराज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग जनसुराज का हाथ थाम रहे हैं। भीड़, बढ़ती हुई भीड़ से महागठबंधन को चिंता हुआ और एक आदमी को छोड़ दिया, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने भी दिखाया, हमने भी दिखाया। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अजीत अंजुम जी जो है एक विशेष पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्या? शुरू से कर रहे आ रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात थोड़े है। आप बताइए कि राष्ट्र के साथ कब खड़े रहे? न सीए एनआरसी के साथ खड़े रहे, ये न किसी कानून के साथ खड़े रहे। जब दिल्ली में सड़कों को सालों भर बंधक बना के रखा गया, तब भी ये राष्ट्र के साथ खड़े नहीं थे। और रही बात बलिया की, इनको चिंता होती है। बलिया की अगर चिंता होती तो 5 साल की बच्ची का रेप कस्बा में हो गया, तब ये कहां थे? तब ये क्यों नहीं आए थे? बलिया की चिंता करते हैं। जब सैकड़ों हिंदू मुसलमान दोनों के ऊपर दशहरे में सांप्रदायिक घटना घट गई, लोग जेल चले गए, लोगों के ऊपर सीसीए लग गया, नए नए युवा जो देखने के उद्देश्य से भी गए थे उनके ऊपर सीसीए का मुकदमा लग गया, तब ये क्यों नहीं आए थे? ये तब क्यों नहीं आए थे जब स्थानीय सांसद के ऊपर मुक्का से प्रहार किया गया था? ये तब क्यों नहीं आए थे जब एक एक घर से 3-3 सब निकाले जा रहे थे? ये नहीं आए। ये आए ये करने के लिए कि जब देख लिया कि महागठबंधन का एक बड़ा सा वोट बैंक, वो वोट बैंक अब धीरे धीरे खिसकता हुआ जनसुराज की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उस वोट को पोलराइज करने के लिए, उसको खींच करके लाने के लिए कि देखो 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 तुम्हारा नाम काटा जा रहा। इतने बड़े यूट्यूबर हैं और उनको ये पता नहीं कि अधिकारी यूट्यूबर है, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आप खुद यूट्यूबर है, अगले आदमी को यूट्यूबर बना रहे हैं। नहीं, मैं तो यही जानता हूँ कि सोशल मीडिया पर मैं भी काम करता हूँ, सोशल मीडिया पर वो भी काम करते हैं। अच्छा, और सोशल मीडिया जितने भी लोग तो जो लोग हैं उन्हें वो यूट्यूबर कहा जा रहा है।
हाँ, उनकी कुछ बातें ठीक भी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पावती मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि रिसीविंग मिलनी चाहिए, तो मैं उनकी इन बातों का विरोध नहीं कर रहा, ये सही है। दिल्ली वाले पत्रकार को बलिया का माहौल पता आप चलता बोल रहे हैं कि वो बेगूसराय के ही रहने वाले हैं, आपके सर्वोदय नगर के रहने वाले हैं और बेगूसराय की जानकारी उनके पास अच्छी बेगूसराय का नाम ऊंचा करते ना, बेगूसराय का नाम ऊंचा करते ना, वो बुरा के चले गए। अरे खत्म कर दिया उस आदमी ने, उस आदमी जिसने सौहार्द को खराब करने का कोशिश किया हो, उस आदमी के बाद विषय में क्या कहिएगा? कि इस कार्य की आप सराहना नहीं करते हैं जो जगह जगह पे जा कर के बीएलओ के पास जा कर के चेकिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से फॉर्म भरी जा रही है, फॉर्म में कितने गहन रूप से सत्यापन की जा रही है, इन कार्यों का आप सराहना नहीं करती? तो बहुत अच्छी कार्य है और देश भर में होना चाहिए, इसमें बुरा क्या है? नहीं, बुरा कुछ नहीं है, मैंने बुरा कहाँ कहा? मैं तो उन विषयों से सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि पावती चाहिए, मैं तो उन विषयों से सहमत हूँ कि फॉर्म पूरा भरा होना चाहिए जी। मैं तो इन बातों से सहमत हूँ और उनकी जांच जिस तरीके से उन्होंने की है वो भी सही है, लेकिन जिस भी क्षेत्र में गए वहाँ के पदाधिकारियों से भी बात होनी चाहिए थी, पदाधिकारियों से बात होनी चाहिए थी, बीएलओ को बलि का बकरा नहीं बना देना। का एक वीडियो जो जारी किया गया था, उस वीडियो में बराबर पदाधिकारी को खोज रहे होते हैं। नहीं खोज रहे हैं, बेचैनी में हैं। अच्छा, खोज रहे हैं, तो खोजना कहाँ है भाई? आप हमको जाकर के दियारे में खोजिएगा तो हम मिलेंगे? हमारे पास नंबर होना चाहिए ना जी। हम आएंगे तो फोन करेंगे, और जब पदाधिकारी जिनको वही खोज रहे थे वही पदाधिकारी इनको फोन करते हैं और ये गायब हो जाते हैं।